तो पुण्यात्माओं, जब तक ये ज्ञान नहीं था हम एक दूसरे से ऐसे जुड़ते चले गए, संस्कार बढ़ा लिए हमने। अब सतलोक चलने के लिए हमने इन संस्कारों को सीमित करना पड़ेगा, ताकि फिर से टांग उलझी ना रह जाए, को पल्ला हमारा कहीं कांटे में फंस ना जा और हम यहीं रह जाए। तो इसलिए, और मकान बनाओ, ठीक है, आपको जैसा परमात्मा ने पूर्व संस्कार से दिया है मकान बनाओ, कोई घना लोग दिखावा ना करना चाहिए इसमें। टाइम पास करने के लिए चाहे एक झोपड़ी दे भगवान और चाहे किसाई मकान दे, अपनी भक्ति करना उद्देश्य समझो। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए मकान की आवश्यकता, ये शेड डाल रखा है, पर्याप्त है। ओले नहीं पड़े सिर पर, नहीं ना, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो उससे बचाव करना ताकि हम भक्ति निर्बाध कर सकें। इसलिए मकान की आवश्यकता, प्राकृतिक आपदाएं हमें सीधा अटैक ना करें और हम भक्ति कर सकें, इसलिए ये मकान और झोपड़ियों की आवश्यकता। ना अन्यथा चाहे यहाँ पर सोने का महल बना ले, एक आने का नहीं, वो व्यर्थ है। तो परमात्मा कहते हैं राम रटत दारिद्र भला और टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत दारिद्र भला, दारिद्र माने बिल्कुल निर्धन, राम रटत निर्धन भला। और जिसकी छान भी चाहे थोड़ी बहुत कमज़ोर हो, टूट गई हो, थोड़ी फिर ला लेगा, ठीक कर लेगा फूस ला करके। और वो कंचन महल किस काम के, सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। तो इसलिए आप जी को ये परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है ताकि आपका उद्देश्य, लक्ष्य जीवन का एकदम बदले, चेंज हो, और आपके प्रबल इच्छा हो कि हम सतलोक जाएंगे। अब इच्छा कैसे कब बनेगी? जब आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि सचमुच कोई ऐसा लोक है और वहाँ जो सुविधा बताई जाती है, आपकी ऐसा ही घर होगा, परिवार होगा। अब जो बच्चे आपके हैं और आपके संस्कार से जुड़े हैं और भक्ति कर रहे हैं, कोशिश करो, अगर आपको इनसे प्रेम है, इनमें लगाओ। ये तो ममता ऑटोमेटिक है, ये हैं भगवान के बच्चे, आपके नहीं हैं। लेकिन यहाँ संस्कार वश हमारे ये बने हैं, हमारे निमित्त किए गए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है इनको भगवान की भक्ति पर जरूर लावे। इनको भगवान की भक्ति पर लगाओगे, सच्ची भक्ति पर, तो फिर जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे वहाँ, फिर ये भी शरीर छोड़कर आएंगे वहीं, तो वहाँ भी आपका ऐसे ही एक परिवार बनेगा जैसा यहाँ बन गया। अब देखो पुण्यात्माओं, यहाँ सारे दुख हैं। गर्मी में गर्मी सतावे, सर्दी में सर्दी, और फ्लड आ जा तो घरों में भी पानी घुस जा, और भी ना जाने कितने कष्ट शरीर में हमारा लगे रहते हैं। कोढ़ हो गया, कैंसर हो गया, अंधा हो गया, आँख फूट गई। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, यदि हमारी मृत्यु ना हो तो इन दुखों ने भी कोई नहीं गिने। हमने मृत्यु का दुख मान रखा है, और यह मृत्यु कंपलसरी, यहाँ पर सारे दुख दे के भी मृत्यु होगी। अगर हमारी मृत्यु ना हो यहाँ, और परिवार हमारा देख कितना प्यारा लगता है, क्या हम मरना चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं चाहता। लेकिन यह मृत्यु डेफिनेट होगी, और आप भी मरोगे, और ये जो बच्चे जिनको आप अपने मान रहे हो, ये भी शरीर ना जाने आपके सामने चले जाएं। तो इससे मन हटाओ, आप वहाँ जाओगे सतलोक में, आपका शरीर ऐसा होगा, कभी वृद्ध नहीं होगे, जरा नहीं होगा, जरा माने वृद्धावस्था, और मृत्यु नहीं होगी, सदा युवा शरीर रहेगा। और वहाँ आपके जो है ना घर, बड़े 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 महल जो आप खाली छोड़कर आए हो, वहाँ आपके खाली पड़े हैं। आप गलती से इस काल के साथ लगकर यहाँ आ गए। जिन्होंने ये सृष्टि रचना सुन रखी होगी उनको ये बातें आसानी से समझ में आ रही होंगी, लेकिन जिन्होंने सृष्टि रचना नहीं सुनी होगी फिर धीरे धीरे कभी सुनाएंगे। आज वो ये सुने, क्योंकि सत्संग स्थल एक ऐसा स्थान है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं,
और दूसरी कक्षा के भी और बीए के भी यहीं बैठते हैं और पीएचडी वाले भी बच्चे यहीं विद्यमान हैं। एक ही सत्संग में एक ही प्रवचन से उन सबको उसी सत्र का ज्ञान देना पड़ता है। तो ये जो जिस सत्र के बच्चों के सत्र का ज्ञान है ये दास दे रहा है, वो उसको समझ में आ रहा है। तो ऐसे ये प्रत्येक सत्संग में प्रत्येक प्रवचन में हर तरह का ज्ञान दिया जाता है। प्रथम वाले बच्चे भी समझे और द्वितीय वाले भी, और जो पुराने भक्त हैं उनके लिए भी बताया जाता है कि सृष्टि रचना में आपने बहुत बार सुना है कि आपके वहाँ मकान खाली है और आप गलती करके इस काल के साथ आगे, इसलिए आप यहाँ पर हैंड टू माउथ हो गए और वहाँ सारी चीज़ भरी पड़ी है, किसी चीज़ का भाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, और वहाँ विकार नहीं जीव में गंदे। ऐसा सिंपल स्वभाव देवताओं से भी, यहाँ के देवताओं में भी विकार है, लेकिन वहाँ के हंस, वो हंस कहे जाते हैं। हंस किसे कहते हैं? एक पक्षी होता हंस, एक बुगला होता उसी की हम शकल। लेकिन उनका पता कब चलता है? जब दोनों सरोवर के ऊपर हों। बुगला खाता है मच्छी, कीड़े मकोड़े, गोगे, और हंस खाता केवल मोती। वो कीड़े मकोड़े नहीं खाता, मछली नहीं खाता। तो उसको हंस कहते हैं जो विकार करे ही नहीं, चाहे मर जावे। और हंस का एक और गुण बताया है कि उसके सामने दूध रख दिया जाए, जिसमें 1 गिलास पानी 1 गिलास दूध डाल कर रख दे मिला के, वो दूध ग्रहण कर लेगा और जल न छोड़ देगा उस पात्र में, जो का तो रह जाए। उसमें ऐसा गुण दिया मालिक ने। तो जिन्होंने दूध और पानी भिन्न भिन्न कर लिया इस ज्ञान के आधार से कि ये लोक कैसा है, यहाँ का जीवन कैसा है, और सतलोक में जो बताया जा रहा है वो कैसा है, तो वो भिन्न भिन्न कर लिया, इस जल को छोड़ दिया, दूध ग्रहण कर लिया, उसको हंस कहते। तो वह हंस कहे जाते हैं। आदमी अपने ही जैसे हैं, आकार ऐसा ही है, उनका शरीर वह बहुत तेजों में है। 16 सूर्य जितना प्रकाश एक वहाँ रहने वाले भक्त और भक्तनी का है। परमात्मा के शरीर का जो वहाँ प्रकाश है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है। परमात्मा सक्षम है, समर्थ है। जीव अलग है, परमात्मा भिन्न है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जीव की एक सीमित पावर है और सीमित उनका सब क्रियाएं हैं। परमात्मा की क्रियाएं असीमित होती हैं। जो जीव और ब्रह्म एक बताते हैं वो भूले हुए प्राणी हैं, वो अज्ञानी आत्माएं हैं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है, जैसे एक भक्त मिला इस दास को, मैंने उसको पहले की बात है, जब बहुत कम ही संगत होती थी, ऐसे हम दास भी किसी को पकड़ लेता था जान पहचान के, को आजा बैठ जा तुझे एक बात बताऊंगा, ज्ञान सुनाने लगा। अब वो अच्छी आत्मा था वैसे तो, सुनता रहा, सारी सृष्टि रचना सुनाई। 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन जब वो आया, वो कह लगा, भाई बात सुन भगत जी, मैं आपकी बात ऐसी है, मेरे हृदय में लग गए हैं और मेरा सरसा होता है इनका, और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं जौन से काम पर लगता हूँ, पक्की धुन का आदमी हूँ, मैं उसको करके छोड़ता हूँ, बीच में नहीं छोड़ता। और मैं नाम लूँ को नहीं, मैं नहीं लूँगा आपसे मंत्र। माँ के बात भाई क्यों नहीं लेगा कि मैंने मंत्र ले लिया, मैं तो सिर धड़कीबाजी लगा कर काम किया करता हूँ और मैं भक्ति कर लूँगा और मैं चला जाऊँगा उड़ा जहाँ बता रहे हो कौन सा लोक है, और सतलोक भी भूल गया, मैं वहाँ चला जाऊँगा और वहाँ कोई भी ना पाया तो मैंने अकेला बैठा रहूँगा। मैं नहीं जाऊँ, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरा दिल नहीं लगे। मैंने कहा, मैंने उसे कहा कि भले पुरुष एक बात बता, अब यहाँ तो क्या दिल लग रहा है आपका? मान ले तो गधा बन गया और सुअर बन गया तो क्या दिल लगा तेरा? ने बोला बढ़िया है, आते जाते दिखते तो रहेंगे, घूमते फिरते, दिल लगा रहेगा।
बता ऐसी वृत्ति गिरगी हमारी कि हमारा यहीं ठीक है, घूमते फिरते दिखे जाएंगे और यहीं ठीक सू, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब उसका जो ये कहना भी ठीक था कि आज तक किसी ने यही नहीं बताया कि सतलोक है और सतलोक में आदमी रहे हैं, वहाँ पर सृष्टि है, ये तो किसी ने बताया नहीं। ये राधा स्वामी वाले लोग कहते हैं कि वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वो टिंडे लेंगे चेतन में जाकर प्रकाश में, समुद्र में डूब का मरना हो तो क्या तो क्या ये कोई बात है, कोई आधार है इनकी बातों का। परमात्मा ने स्वयं जैसे पुणात्मा अब ये निर्णय करना चाहता दास कि वो सतलोक में सारी सृष्टि है, ऐसे ही स्त्री पुरुष है, ऐसा ही परिवार है, लेकिन यहाँ तो गंदा व्यवहार है, या न्याय नाम की चीज नहीं। परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, घर घर में राड़े, बहू सासू का झगड़ा, आपस में भाई भाई का झगड़ा, बाण भाई के साथ मनमुटाव, छोटी छोटी बातों पर, इन पे संपत्ति और पता नहीं क्या के ऊपर लड़ाई हो जाए। ये कोई जीवन है? सब नरक भोग रहे हैं यहाँ पर, कोई सुखी नहीं है। इस पर 21 ब्रह्मांड में आग लगी पड़ी है। अब वहाँ जाओगे जब देखना, वहाँ कोई चिंता ही नहीं। अब जैसे आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ सासू भी आई होगी, सास भी और बहू भी आ रही होगी, ननंद भी यहीं पर बैठी होगी, सास और ससुरा भी आया होगा, और पति और जेठ जेठानी भी आ रही होंगी। यहाँ लड़ाई होए को ना, या मनमुटाव होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों? एक बना बनाया भोजन मिलेगा, एक जैसे मैट बिछाए रखे, नहाओ दो अपना भजन करो। लड़ाई तो जब अगर तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं कहा, वहाँ नाश हो गया, फलाना गड़बड़ होगी, तो वहाँ जाकर कोई काम में को नहीं, सारी चीज़ उपलब्ध आपके सामने, तो वहाँ अपने ऑटोमेटिकली स्वभाव सुंदर बन जाता है। और वैसे वहाँ का जो मटेरियल है हमारे शरीर का, बॉडी का, उसमें ये दोष नहीं है। यहाँ कभी काम दुखी कर रहा है, कभी क्रोध सता रहा है, कभी कोई लालच में हम गड़बड़ कर रहे हैं, मोह के अंदर आपस में राग द्वेष में सड़े पड़े हैं, तो वहाँ जा कर के आपको सामूहिक भंडारे में भोजन, आपके घर घर के आगे फलदार वृक्ष लदपद रहते हैं, आपकी रसोई आपका जो भरा रहता है सारे खान पान से परमात्मा की दया, फिर रह गया क्या झगड़ा। तो कहने का भाव ये है कि अब प्रश्न ये आता है कि वहाँ पर ऐसी सुंदर सृष्टि है, इसका प्रमाण कहाँ है? अब कैसे विश्वास हो हमारे को? देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा ऊपर रहता है, वेद बतावें, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपना ज्ञान देता है। वो ज्ञान क्या देता है? जो कबीर साहब अच्छी आत्माओं को मिले, किसको मिले? धर्मदास जी को मिले। जब वो मथुरा के अंदर एक हिंदू परिवार में जन्मा था, बनिया वैश्य कुल में जन्म था, श्री विष्णु जी और भगवान शंकर के उपासक थे, वैष्णव धर्म से दीक्षित थे। मथुरा के अंदर जाकर एक तालाब में स्नान करने से अपनी इच्छा, 68 तीर्थ भ्रमण करने की इच्छा से वो अपने गुरुदेव के आदेश से गया हुआ था। वहाँ भगवान मिले। परमात्मा ने ये चर्चा सुनाई कि इस तालाब में नहा के, इस जोड़ में, इस मथुरालय में स्नान करके, धर्मदास जी आप मोक्ष चाहते? तेरे लोटे में पानी भर के ला रखा था, उसने साथ रखा था, देखो इसमें कितने जीव घूम रहे, इसमें तूने स्नान किया, मसल मसल कर नहाया, तूने करोड़ों जीव मार दिए रगड़ रगड़ के, ये पाप तेरे बैड अकाउंट में लिखा गया। और पुण्य एक भी को ना, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना तेरी, तुझे क्या लाभ मिलेगा इसके? पाप इकट्ठे कर दिए। अपने बांधवगढ़ घर से चलकर यहाँ तक आया मथुरा में, लगभग 700 किलोमीटर तू पैदल चला है। नीचे तेरे पैरों के नीचे जितने जीव आए वो तेने पाप को नाश कर दिए, तेरे पाप में लिखे जाएंगे। और पुण्य एक भी को ना इस दौड़ में नहाने का, तालाब में नहाने का। बता, तू गीता पढ़ता है डेली? हाँ जी, गीता में दिखा कहीं तीर्थ पर नहाने की बात के लिख रखी हो तो? या जो मंत्र आप जाप करते हो, हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम, गीता में लिखा कहीं? अगर नहीं जी, फिर किस लिए डलेड हो रहा है? अब देखो पुण्यात्माओं, प्रथम बार तो कितनी सच्ची बातों पर एक बार तो सटराई को हो दिमाग में। धर्मदास जी नाराज हो गए, तो हमारे तू मुसलमान है, हमारे देवताओं की बुराई करता है, ये करता है, आँख लगा दिखाने। परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, जिंदा महात्मा के रूप में बैठे थे मुसलमान
मुसलमान धर्म के अंदर जिंदा महात्मा संत होते हैं। जब आगे से एकदम अंतर ध्यान हुए, धर्मदास का कलेजा हिल गया कि सारी सच्ची कह था और ये सारी बात सही थी। मैं तो नीच हूँ तो भगवान था, कोई फरिश्ता था, कोई देवता था, कितनी बढ़िया बात बताओ थे, मैंने गलती कर दी और हे भगवान इब के आप मिल जाओ तो मैं सारी बात सुनूंगा। कुछ दिन के बाद, लंबी कहानी है, अब विषय नहीं है वो, इसलिए दास क्या बताना चाहता है। परमात्मा उनको फिर मिले, फिर कुछ बात कही, वो फिर कुछ स्वीकार की, कुछ फिर गलती, वो अज्ञान आज्ञा गया, भगवान फिर अंतर ध्यान हो गया। ऐसे 4-5 बार घटना घटी। तो चौथी 5वीं बार जब धर्मदास जी से परमात्मा अंतर ध्यान हुए तो उसने ठान लिया कि भगवान या तो दर्शन दे दो, ना मैं अन्न पानी नहीं खाऊंगा, अरिब का जो आप कहोगे मैं वह सुनूंगा सारी। 5-6 दिन बीत गए, धर्मदास ने कुछ नहीं खाया, अन्न भी नहीं किया। परमात्मा पहुंच गए, उसको मुश्किल से सहारा देकर खड़ा किया, अब बेटा तू खा पी और अब मैं आ गया हूँ, सुन मेरी बात। फिर धर्मदास जी ने कहा कि भगवान एक बार मुझे वो स्थान दिखा दो जो आप बता रहे हो कि वहाँ सारी सृष्टि है, आपके भाई बहन जो पहले चले गए यहाँ से मुक्त मैंने किए हैं वो भी वहाँ विद्यमान है, मुझे दिखा दो भगवान, मैं देखना चाहता हूँ। अब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू हट क्यों कर ही, ऐसा हट क्यों कर रहा है, मैं जो कहूँ तू भक्ति कर, विश्वास कर, इस भक्ति से तू वहाँ पहुँचेगा, वहाँ देख भी आएगा, तू रह नहीं सकता क्योंकि तेरे पास भक्ति नहीं है उस योग्य। जैसे कोई बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है डॉक्टर की और वो नो मैंने डॉक्टर दिखा के लाओ, पहला हॉस्पिटल कहाँ सी है, अरे पहले ट्रेनिंग कर फिर उसमें नौकरी मिल जाएगी तेरे को, अब देख भी आओगा क्या डॉक्टर बन गया तू वहाँ जा करके। तो पहले अपनी भक्ति करो, जो ट्रेनिंग पूरी करो, फिर आपको नौकरी मिल जाएगी वहाँ पर। नहीं माना, मालिक भी चाहते थे गवाह बनाओ इसको, उसकी प्रबल इच्छा हुई एक बार दिखा दो दाता। परमात्मा लेकर गए ऊपर, नीचे जिंदा महात्मा के रूप में थे, उसी रूप में जाकर देखा कि वहाँ सारी सृष्टि नर और नारी भाई बहन सभी विद्यमान थे, सुंदर शरीर उनके, लंबे लंबे शरीर और बहुत हष्ट पुष्ट उनका तेजोमय शरीर, और सब उनको प्यार से परमात्मा ने जाकर कहा कि इसको डबल रोल किया दाता ने, जो एक परमात्मा के जो उस राज दरबार के सामने गेट कीपर था, परमात्मा ने उसे कहा संकेत से कि इस भगत को भगवान के दर्शन करा लाओ। वो दूसरी साइड से ले गए, परमात्मा दूसरी साइड से जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। लेकिन उस समय शरीर वही था, शकल वही थी, लेकिन शरीर से ऐसा नूर निकल रहा था, रोम करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे रोम को इतनी शोभा थी मालिक की। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो यह भगवान जो नीचे जा रहा था जिंदा महात्मा के रूप में, ये तो वही परमात्मा है, तब देख के परमात्मा ने कहा जा भाई चल वापस। फिर वापस आया तो परमात्मा नीचे बैठे पाए। तब उसने कहा हे भगवान आपने आप ही मालिक को, आपने अपने आप को छुपा रखा है। अरे भगवान इतना सुंदर स्थान, जब वहाँ जब पहुँचा धर्मदास उसको वापस भेजने लगे, तब परमेश्वर से कहा भगवान मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में ना भेजो, वहाँ तो बुरा हाल है। अब वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा आप कहाँ पड़े हो, कैसे लोक में रह रहे हो। तब धर्मदास जी ने याचना की, परमात्मा ने कहा बेटा ऐसा नहीं रह सकते, आप वापस जाओ, आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम और सारनाम, थोड़े ही भजन से आपकी गहनी भक्ति संग्रहित हो जाएगी। इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, उन्होंने परमात्मा से परिचित होने के बाद क्या कहा है, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् गुप्त है, जिनको प्राप्त है उनको पता है। तो अनपदेशी को ये मंत्र भूल के नहीं बताना, नहीं आपका नाम खंडित हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा कि एक श्वास उस श्वास से एक मंत्र, जैसे आपने एक बाहर छोड़ा एक अंदर लिया, एक ये मंत्र पूरा बन गया।
तो कहते हैं ये सतनाम का एक सिमरन एक पालड़े में रख दे तराजू के तखड़ी के, और 3 लोग पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोग धर दे पासेंग। पासेंग क्या होती है? जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूं चना लेने आते थे, तो पिताजी कहते थे भी पहले तेरी ताखड़ी जांच करा, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो उसमें एरर होती तो उसी कणक, जैसे चने बेच रहे लेने हैं तो चने उठा के एक मुट्ठी दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था ताकि वो एरर लेस हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, संतुलन ठीक हो जाए। वो पासेंग कहा करते, पासेंग डाल ले इसमें, और बट्टे रख दिए। और वो सौदा बाकी और करना होता है, 10 मन 20 मन चने लेने होते हैं, वो तोलने अलग से। वह पासेंग कोई सौदे में नहीं होती, वो एक मुट्ठी चने पड़े रहो। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा के एक सतनाम के सिमरन की इतनी कीमत है। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये ब्रह्म का लोक, और ये जो है ना गोलोक, और ये 14 लोक जो है अताल उतल पतल, ये सारे चढ़ा दे। और 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, ये 3 लोग तो पासेंग कोई सौदे में नहीं है। पृथ्वी लोक, इस पृथ्वी पर छोटा सा कोई टुकड़े का राजा बन जाता है, मंत्री मुख्यमंत्री, फूला नहीं समाता। और इस ज्ञान के साथ की तुलना में आपको पता चलेगा, क्या बताते हैं, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तने। धिक्कार है उस राज को जो भक्ति नहीं है, जिसके पास ये सतनाम नहीं है। तो क्या बताते, सतनाम पालड़ रंगोरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। तब धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा कि नीचे जा बेटा, ऐसा मंत्र दूंगा, सच्चे नियम से नियमित रहकर ये भक्ति करना, थोड़े ही सिमरन से। मुझे मालूम है कि इस काल के लोक में तुम भक्ति नहीं कर सकते, ना जाने कितने प्रकार के पचेड़े तुम्हारे जकड़ रखे हैं, लेकिन ये सिमरन ऐसा दे दिया, थोड़ा भी सिमरन कर लोगे तो भी कल्याण कर दूंगा तुम्हारा। और आप जाइए नीचे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।